Assalamualaikum students, welcome to City High School 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से जो है वो एंटर होते हैं, मूव करते हैं और किस तरीके से जो है वो बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, यानी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, यानी ये मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर होंगे, मूव करेंगे और किस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, और किस तरीके और सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होगी जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से सेल के बाहर जो है वो मूव करेंगे। ये हमने पढ़ना है। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, जिसमें प्रोसेस के नेम है जी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। क्लास ये तमाम वो प्रोसेस बताए गए हैं जिनके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल साइज्ड हैं जो डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस जिनके ज़रिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे इन प्रोसेस को। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन की सबसे पहले क्लास हम देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम an area of higher concentration to the area of lower concentration अब क्लास यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की देनी है। बायोलॉजी में जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में देंगे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म के अलावा इस प्रोसेस को, मैकेनिज़्म को समझने के लिए कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की तो नहीं है, लेकिन मैकेनिज़्म आपको समझ आ जाएगा। लेकिन लिखते वक्त हम इसमें बायोलॉजी की एग्ज़ाम्पल ही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि परफ्यूम जो है, अगर किसी जगह पे इस रूम में परफ्यूम जो है वो यूज़ किया जाए, डोर खुला हो, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर परफ्यूम की स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से मूव करके नियर बाय जो है वो रूम्स और सराउंडिंग में भी ये स्मेल परफ्यूम की जाना शुरू हो जाएगी और वहाँ भी जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ उसके बाद एक स्टेट ऐसी आती है जो इक्विलिब्रियम की हो जाती है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
और एग्जांपल एक मेरे पास है, नो डाउट अच्छी तो नहीं है, फ्लड की एग्जांपल, सैलाब की सूरत हाल, जहाँ पर आप ये देखें सैलाब आता है, सैलाब उस सूरत में आता है जहाँ पर पानी का बहाव, पोटेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से पानी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ पानी कम होता है। तो टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जहाँ पे उसका बहाव ज़्यादा होता है। जैसे नेचर में क्लास नेचुरल प्रोसेस है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब ही जाता है, नीचे से ऊपर की जानिब नहीं जाता। अगर पानी हमने नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एनर्जी नहीं यूज़ करनी, बाय नेचर अगर देखा जाए तो वाटर हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब ही आता है, या जहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है वहाँ से वो उस जगह मूव करना शुरू कर देता है। ये एग्जांपल जो है वो वैसे ही आपको डिफ्यूजन का मैकेनिज़्म समझाने के लिए दी हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मोशन में, यानी मूवमेंट करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन towards area of lower concentration when temperature is 0 degree Kelvin और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर above this temperature molecules move from an area of higher concentration towards the area of lower concentration। अब क्लास ये है सेंटीग्रेड। आपको पता है अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो 273 इसमें प्लस कर दें, ये कट जाएगा और 0 डिग्री केल्विन आ जाएगा। केल्विन को आपने सेंटीग्रेड बनाना है, केल्विन में से 273 माइनस कर दें, ये डिग्री सी बन जाएगा, -273 डिग्री सी। डिग्री सी और केल्विन आपस में चेंज किए जा सकते हैं। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना है 273 प्लस कर दें, और अगर आपने जो है केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है तो आप 273 उसमें से माइनस कर दें। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब क्लास हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, आपकी बुक में जो दी हुई हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन की एग्जांपल है गैसियस एक्सचेंज, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जैसे बताया, जैसे सराउंडिंग है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करके सेल में आ जाएगी। सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूँकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग से सेल के अंदर आ जाएगी बाय डिफ्यूजन। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से सेल से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस यानी गैसियस एक्सचेंज होगा। इसके अलावा गिल्स, फिश में आपको पता है सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो लंग्स का ये प्रोसेस होता है, इस सारे में भी क्या है जी, डिफ्यूजन इन्वॉल्व। एक तो ये एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए से एक्सचेंज होती हैं। लंग्स में और गिल्स में जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, तो इट अकर्स बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। तीसरा आपकी बुक में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी फूड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो भी डिफ्यूजन के तरीके से ही मूव करते हैं। ग्लूकोज ये मॉलिक्यूल्स कहाँ मौजूद हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी कैविटी है ल्यूमन जिसे कहते हैं, वहाँ से फूड मटेरियल मूव करता है टूवर्ड्स द विलाई। विलाई क्लास स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है विलाई। विलाई क्या है जी, एक फिंगर लाइक, ये
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और इस प्रोजेक्शंस के ऊपर जो है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज़ का एक जो है वो ब्लड वेसल्स का इसके अंदर जो है वो नेटवर्क जो है वो फैला हुआ होता है विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। फूड मटेरियल जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी ल्यूमन से मूव करके कहाँ आएगा, विलाई में आएगा। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं। इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इसके ऊपर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल विल बी अकर। ये थी क्लास डिफ्यूजन की। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको दे दी, डेफिनेशन आपको बता दी। अभी तक आपने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा है डिफ्यूजन का। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पर सेकंड प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्लास ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी मॉलिक्यूल्स के साइज और चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर तो मॉलिक्यूल्स स्मॉल साइज्ड होते हैं उनमें सिंपल जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एक क्लास जो पीछे आपने डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। पैसिव वैसे कहते हैं सुस्त को। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको क्यों कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो एनर्जी यूज़ नहीं करते। सेल्स डू नॉट यूज़ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं की जाती, जिसकी वजह से इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब क्लास यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये उन मॉलिक्यूल्स में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से सेल के अंदर और बाहर जो है वो दाखिल होंगे जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो बड़ा होगा और उन पे चार्ज होगा। यानी इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, यानी ये चार्ज पे डिपेंड करता है और सेल के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सेल के अक्रॉस डिफ्यूजन के ज़रिए से ही मूव करेंगे, लेकिन अगर सेल्स का साइज़ बड़ा है, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है और उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करेंगे, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट इज़ अ बैरियर अलाउइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू मूव एंड फेंसिंग मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स इनसाइड द सेल। आपको बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक बैरियर है जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं जबकि सब मॉलिक्यूल्स इसमें पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्लास आपको जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि इसमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें मौजूद होती हैं जो कि जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम देते हैं। उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी डेफिनेशन इसकी और इसकी में सिर्फ जो फ़र्क आया है वो किस चीज़ का आया है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स
transport proteins moves substances from higher concentration to the lower concentration यानी यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो इन्हें जो है वो मूव करवाएगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्सपेंडिचर मीन यूज़ करना, खर्च करना, इस्तेमाल करना। नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के सेल यहाँ पर कोई एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्लास हम ये देखेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है सेल में, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव करते हैं। ये आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने लिपिड बाय लेयर पढ़ी थी और लिपिड बाय लेयर के साथ आपने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी पढ़ी थी। ये हम बनाने जा रहे हैं क्लास के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सेल में किस तरीके से होता है। This is lipid bilayer. लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ये डायग्राम क्लास दिस इज इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू। इनसाइड द सेल ये है जी पोर्शन, आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे क्लास दिस इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दिस इज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पे क्लास मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। ये हैं जी क्लास स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो यहाँ पे मूव करेंगे। जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो इनकी मूवमेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मूव करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू
टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो मॉलिक्यूल्स की हो रही है, कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला प्रोसेस जो है इट इज़ द डिफ्यूजन प्रोसेस, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला प्रोसेस जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है। ये है जी डिफ्यूजन, और यहाँ पे है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों ही क्लास मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के प्रोसेस में आप ये देखें स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये क्या है जी हायर कंसंट्रेशन में है, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन। दूसरे मॉलिक्यूल्स आप देखें लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो दोनों ही आप ये देखें इट बोथ आर दी टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है। दोनों ही टाइप्स में एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं हो रही, देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं from an area of higher concentration towards an area of lower concentration. This is all about the facilitated diffusion. आज आपने क्लास पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल इसके प्रोसेस में से दो प्रोसेस पढ़े हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस। पेपर में दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएशन आ सकती है, डायाग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन आ सकती है आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। इट इज़ ऑल अबाउट द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।